एक छोटे से गांव में आर्यन और सूरज नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों की उम्र करीब 10 साल थी और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। आर्यन बहुत समझदार और धैर्यवान था, जबकि सूरज थोड़ा जल्दीबाज और नटखट था। हालांकि उनकी आदतें अलग थीं, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर मिस भारती ने कक्षा में एक नई गतिविधि की घोषणा की। उन्होंने कहा, बच्चों, हम एक जंगल यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा में हम प्रकृति के बारे में सीखेंगे, लेकिन ये भी एक परीक्षा होगी कि आप कितनी समझदारी से काम कर सकते हैं। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़े। आर्यन और सूरज भी बड़े उत्साह से शामिल हुए। रास्ते में वे पेड़ों, पक्षियों और फूलों को देखते हुए बातें कर रहे थे। सूरज ने अचानक कहा, आर्यन, मुझे नहीं लगता कि यह यात्रा इतनी कठिन होगी। मैं तो सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो सूरज, कभी कभी जल्दीबाजी में हम सही रास्ता भूल जाते हैं। सूरज ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो हमेशा धीरे धीरे चलने की बात करते हो। देख लेना, मैं ही सबसे आगे रहूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद समूह को एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। मिस भारती ने कहा, बच्चों, अब हम यहाँ से अलग अलग रास्तों पर जाएंगे। हर रास्ते का एक अंत है, जहाँ तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा। सही जवाब देने पर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। सूरज तुरंत सबसे कठिन और पेचीदा दिखने वाले रास्ते की ओर भागा। आर्यन ने सोचा, मैं थोड़ा ध्यान से चलूंगा। हर कदम सोच समझकर रखना ही बेहतर है। जंगल के अंदर सूरज तेजी से दौड़ रहा था। रास्ते में कई छोटे बड़े पत्थर और कांटे थे, लेकिन सूरज ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस सबसे पहले पहुंचना था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। घुटने में चोट लग गई और अब चलना मुश्किल हो गया। सूरज ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सूरज ने खुद से कहा, अब क्या करूं? अगर मैंने आर्यन की बात मानी होती तो शायद यह नहीं होता। दूसरी तरफ आर्यन धीरे धीरे अपने रास्ते पर ध्यान से चल रहा था। उसे रास्ते में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने सोच समझकर हर एक को पार किया। रास्ते में उसे सूरज की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने पुकारा, सूरज, तुम ठीक तो हो? सूरज ने दुखी स्वर में जवाब दिया, नहीं यार, मैंने जल्दीबाजी में खुद को चोट पहुंचा ली।